आप सभी को नमस्ते जी। आज मैं आपको पानी के बारे में बताऊंगी। हमें सुबह उठकर पेशाब करने के बाद अपनी संतुष्टि तक बिना कुल्ला किए पानी पीना चाहिए, क्योंकि रात भर में हमारे मुख में लाइसोजिम नामक एक एंटीबायोटिक तैयार होता है जो जीवाणुओं से हमारे पेट की रक्षा करता है। इसलिए जब हम सुबह उठकर पानी पीते हैं तो वह पानी पेट में जा कर के हमारे पाचन संस्थान को मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ कर देता है और जीवाणुओं से रहित कर देता है। इसलिए सुबह 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्तियों की धारणा है कि हमें सुबह उठकर पानी खूब पीना चाहिए या 1 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता कि पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक 8, 10, 12 वर्ष का बच्चा 1 से 2 लीटर पानी नहीं पी सकता। तो पानी मौसम के अनुसार और शारीरिक अवस्था के ऊपर निर्भर करता है कि हमें पानी कितना पीना चाहिए। और हमारा अंतःकरण सबसे अच्छा डॉक्टर होता है, वह जितना बताए उतना ही हम पानी पिएं, क्योंकि पानी का गुण होता है सफाई करना। जब हम सुबह उठकर पानी पीते हैं तो वह पानी हमारे पेट के अंदर जा कर के छोटी आंत और बड़ी आंत की सफाई कर देता है, जिससे हमारे पेट का कचरा बाहर निकल जाता, मतलब हमारा पेट अच्छी तरह साफ हो जाता है। जब हम पूरी रात सोते हैं तो हमारे मुंह में लार बनती है और वह लार एल्कलाइन होती है, मतलब क्षारीय होती है। और हमारे पेट में अम्ल होता है HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, वह अम्लीय होता है। तो वह अम्ल हमारे पेट में ज़्यादा ना हो, इसलिए हमें सुबह उठकर बिना कुल्ला किए पानी अपनी क्षमता के अनुसार पीना चाहिए, ताकि वह लार पानी के द्वारा हमारे पेट में चली जाए और उस अम्ल को बढ़ने ना दे, जिससे हमारे पेट को कोई हानि न पहुँचे। इसलिए हमें सुबह उठकर 1 से 2 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। उषा पान के समय हमें ज़्यादा प्यास नहीं होती, और फिर भी हम अगर सुबह उठकर ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमें एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। दूसरी बात ये है कि हमें पानी को औषधि बनाकर भी पीना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को ज़्यादा लाभ मिले। जैसे अब सर्दी की ऋतु शुरू हो चुकी है, तो हमें सर्दी की ऋतु में सोने की धातु का पानी पीना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में श्वसन प्रणाली के रोग नहीं हों, मतलब जैसे दमा होना, सांस फूलना, फेफड़ों संबंधी रोग, हृदय या मस्तिष्क संबंधी रोग हमें नहीं हो। इसलिए सोने की धातु का पानी पीना चाहिए। प्राय हमारे घरों में मिट्टी का मटका भी मिल जाता है और सभी घरों में सोने की अंगूठी भी मिल ही जाती है। तो शाम को मिट्टी के घड़े को पानी से भरें और उस पानी में सोने की अंगूठी डाल दें। सुबह उठकर अंगूठी को निकाल लें और उस पानी को गर्म करके पूरा परिवार पिएं। तो इससे हमारे शरीर में सोने की धातु के गुण पानी के द्वारा चले जाते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। भारतीय परंपरा के अनुसार प्राचीन काल में गहने डाले जाते थे, आज भी डाले जाते हैं, लेकिन आज हम कम डालते हैं। तो जो हार होता है गले का, वो भारी होता था और सोने का ही होता है, क्योंकि सोने की धातु गर्म होती है और वह हमारे शरीर से चिपकी रहती थी, तो उससे भी छाती और फेफड़ों के रोग हमें नहीं होते थे। और वैसे कफ का स्थान भी हमारे शरीर में छाती से लेकर सिर तक का होता है। इसलिए भी नाक, कान और हमारे गले में जो भारी गहने गले में डाले जाते थे, वो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उसका अच्छा लाभ मिले। इस प्रकार हमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 4 महीनों में सोने की धातु का पानी पीना चाहिए। उसके बाद गर्मी की ऋतु आती है, मार्च, अप्रैल, मई और जून। इन 4 महीनों में हमें चांदी की धातु का पानी पीना चाहिए, क्योंकि चांदी ठंडी होती है और चांदी की धातु का पानी पीने से हमें पाचन क्रिया संबंधित रोग होने की संभावना कम होती है, जैसे आमाशय, लीवर, पित्ताशय, किडनी के रोग, आंतों के रोग, इस प्रकार के रोग हमें नहीं होते। चांदी की धातु का पानी भी हमें इसी प्रकार पीना है जैसे सोने की धातु का पानी बनाया था। एक मिट्टी का मटका लें, उसको पानी का भरें और रात को चांदी की अंगूठी उस पानी में डाल दें। उस पानी में चांदी के गुण आ जाएंगे और सुबह उठकर हमें उसी मटके का पानी पी लेना है, क्योंकि हम गर्मियों में पानी ठंडा पीते हैं, गर्म करके नहीं पीते हैं। कोई बीमारी हो या कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसको हम गर्म पानी देते हैं। ऐसे ही इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर इन 4 महीनों में बारिश की ऋतु होती है। बारिश की ऋतु में हमें तांबे के पात्र का पानी पीना चाहिए। तांबे के पात्र का पानी पीने से हमें जोड़ों के रोग, घुटनों में दर्द, गठिया, पोलियो, त्वचा के रोग, रक्तचाप, मानसिक तनाव आदि बीमारियों से हम बचे रहते हैं।
और तांबे की धातु में कीटाणुओं का नाश करने की ताकत होती है, इसलिए यज्ञ में भी प्राय तांबे के बर्तनों का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार प्रत्येक धातु का स्वास्थ्य दृष्टि से अपना लाभ होता है। इस प्रकार पानी को औषधि के रूप में पिएं और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। धन्यवाद जी।